Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today we are going to solve the exercise 10.2. This exercise is related to parabola, which we study in conic sections. I have already given you the introduction. Parabola basically is a geometry which is open from two sides actually. It is obtained when we cut the cone. Um when we cut the cone, we get many shapes like circle, parabola, ellipse, hyperbola, and among these only one is parabola. So the geometry of parabola is only we are going to study in this exercise. So let's start with the first question. Mm, First question. Okay, let's start. What's been asked in the first question? In each of the following exercises 1 to 6, find the coordinates of the focus, axis of the parabola, equation of directrix and length of the latest rectum. तो अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को ये 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से अपने को पैराबोला की हर चीज निकाल के बतानी है। तो पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि ये सब होता क्या है, ठीक है? तो उसके लिए मैं पहले बना लेता हूँ। लेट मी ड्रॉ इट। देखो पैराबोला, पहले तो मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। सॉरी फॉर दैट। देखो पैराबोला कुछ इस टाइप का होता है। मतलब ये एक टाइप का पैराबोला, ऐसे चार होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है? पैराबोला में होता क्या है? पैराबोला में जैसे इन्होंने बोला, एक तो होता है फोकस। फोकस होता है यहाँ पे कहीं पे पैराबोला के अंदर। ये होता है a,0 पे। कहाँ पे होता है फोकस? होता है a,0 पे। ये मैं आपको बेसिक डिटेलिंग दे रहा हूँ कि होता कहाँ पे, ठीक है? ये होता है a,0 पे, a,0 पे। ए क्या है? जो मेरा पैराबोला होता है वो होता है y² = 4x। जो मेरा पैराबोला होता है वो होता है y² = 4ax। इसमें जो ये a होता है ना, ये होता है यहाँ पे a। जो पैराबोला का फोकस होता है वो होता है a,0 पे। फिर दूसरी जब से पूछिए एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला की एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली जो मैंने एक्स एक्सिस बनाई है यहाँ पे, ये पैराबोला की एक्सिस है। मतलब जो उस पैराबोला को हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो जो एक्सिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है? तो इस केस में एक्सिस क्या हो जाएगी? इस केस में एक्सिस हो जाएगी x = 0। तो ये अपना एक्सिस की बात हो गई। इसके बाद अपने से क्या बोला है? क्वेश्चन डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होती है? पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है -a,0 पे, इस वाले पैराबोला के हिसाब से। मतलब क्या होता है? जो आपका ए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी पैराबोला की इक्वेशन दी होगी, आपको अपने को ए निकालना है। ए से अपन सब चीज की इक्वेशन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होती है? डायरेक्ट्रिक्स होती है -a,0 पे। अभी अगर ये तो मैंने सिंपल पैराबोला बना दिया, अगर ये शिफ्टेड पैराबोला होगा तो फिर अपने को अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। तो ये -a,0 पे होती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है? फिर अपने से क्या बोला? लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? लेटेस्ट रेक्टम होती है वो वाली फोकल लेंथ जिसकी जो इसके फोकस से पास हो रही है। मतलब ये जो ये होती लाइन सेगमेंट, इसको अपन लोग बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ये होती है अपनी लेटेस्ट रेक्टम। क्या होती है? लेटेस्ट रेक्टम। ये अपनी लेटेस्ट रेक्टम होती है। कौन सी फोकल लेंथ? जो अपने फोकस से पास हो रही होती है उस लाइन को अपन लोग बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो ये बेसिक एक डायग्राम है अपना पैराबोला का, कि अपन लोग ऐसे ही मतलब ऐसे ही करके अपन ये पहले के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक होता है, ठीक है? तो ठीक है, अब मैं इसी को इसी के हिसाब से सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो मैं अगले पेज पे चलता हूँ, काम करता हूँ। सो लेट मी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में अपने से क्या बोला है? फर्स्ट में अपने से बोला है y² = 12x दिया हुआ है ना मुझे। देखो क्या दिया हुआ है मुझे? मुझे दिया हुआ है y² = 12x, ठीक है? तो इसमें मैं कैसे करूंगा? पहले तो मैं उसको उस फॉर्म में लिख लूंगा। किस फॉर्म में? y² = 4ax के फॉर्म में लिख लूंगा, ठीक है? कैसे लिखूंगा? मैं एक काम करता हूँ, y² तो ऐसे लिखा रहेगा, =4 इंटू समथिंग। अब 12 में क्या, 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाएगा 3, ठीक है? 4 इंटू 3x। तो इस केस में अपना a क्या हो गया? इसका मतलब दिस इम्प्लाइज अवर a = 3।
ठीक है। तो अपन ने ए निकाल लिया, अपन सब कुछ निकाल सकते हैं, अपन कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस निकाल सकते हैं, अपन एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकते हैं, अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, जो मेरा फोकस होता है, जो मेरा फोकस होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0 पे। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फोकस क्या हो गया मेरा 3, 0। जब भी y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला होगा उसके लिए बात होती है, बाकी अलग अलग पैराबोला के लिए अलग अलग तरीके से होता है। अगर अपन लोग y स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात करें तो अपना ये फोकस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपने को निकालना है एक्सिस। एक्सिस तो मैंने बताई थी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। जब भी इस टाइप का पैराबोला होगा तो बहुत ही स्टैंडर्ड एक्सिस होती है, जो होती है x एक्सिस। तो इसका मतलब इसकी जो एक्सिस होगी, एक्सिस इज x एक्सिस। मतलब अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। ठीक है। फिर अपने से क्या पूछा है, फिर हमने से पूछा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखेंगे अपन लोग। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है, मैंने आपको बताया था, x इक्वल टू माइनस ए पे होती है, अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया था। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस ए। और इस केस में अपने को दिया हुआ है a इक्वल टू 3, x इक्वल टू -3 मेरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। तो इसको और ढंग से लिखूंगा मैं। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स के लिए। ठीक है। अब क्या बचा, उसके बाद मुझसे पूछा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ना। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हाँ ये मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया। जो मेरी लेंथ होती है लेटेस्ट रेक्टम की वो 4a होती है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, याद रखना हमेशा, ये बहुत काम आता है, ये 4a के बराबर होती है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में अपने को 4 है, a दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा मेरे सारे पार्ट का आंसर। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अपने को बस कैसे ना कैसे करके ए डिड्यूस करना है। अपने ए निकाल लिया तो अपना फोकस होता है स्टैंडर्ड a, 0 पे। एक्स एक्स अगर 4 कोई कोई 4x पैराबोला दिया होगा तो अपने को एक्सिस तो पता ही है। एक्सिस हो जाएगी अपनी एक्स एक्सिस। इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू माइनस ए पे, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट एकदम 4a होती है। तो अपने को बेसिकली कुछ भी करके अपने को ए निकालना है, ए तक पहुंचना है। ठीक है। तो इस टाइप से मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन है x2 = 6y। तो अब देखो इसमें 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, मैंने एक टाइप को सॉल्व कर दिया, मैं आपको बाकी टाइप के बना के दिखा देता हूँ। तो ये तो हो गया y2 = 12x के लिए। अब मैं अगर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूँ, दूसरे के लिए मैं पैराबोला बना के दिखाता हूँ। दूसरे वाले का पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा। ये अपने लाइन खींच ली, ये अपन लाइन खींच ली। यार इस टाइप की लाइन बनती नहीं है। ठीक है। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए x2 = 6y। x2 = 6y पैराबोला होता है ये वाला। ठीक है। तो इस केस में अपना फोकस हो जाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, वही है, बस अपन ने ज्योमेट्री चेंज कर दी, क्योंकि मेरा y2 की जगह x2 हो गया तो मेरा पैराबोला लुकिंग अप साइड हो गया। ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पे, y इक्वल टू माइनस ए पे, और लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी ये वाली, लेंथ 4a रहेगी। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a रहती है। ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स जाएगी और ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस ए। ठीक है। ये हो जाएगी मेरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो बस उसी हिसाब से अपन लोग इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। फिर तीसरा वाला पैराबोला आ जाता है y2 = -8x। ये भी मैं अलग पेज बना के दिखा देता हूँ। y2 = -8x कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है। कुछ बस उसमें था y2 = 8x, उसमें राइट वर्ड की तरफ लुकिंग था, माइनस जाएगा तो वो लेफ्ट वर्ड की तरफ लुकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट हो जाएगा -a, 0 -a, 0। यहाँ पे माइनस रहेगा, ये हो जाएगा मेरा फोकस इस केस में। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी मेरी यहाँ पे, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x इक्वल टू
ए, ठीक है। और ये मेरी लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी। इस केस में मेरी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो 4 ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा जनरल किसका है, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का, -4ax का, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का हो गया। इसके बाद आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का, और अभी एक बच रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का। उसका भी मैं बना देता हूँ। बस कौन सा परमुटेशन बचा है, एक ही परमुटेशन बचा है, ये वाला। ये तो मैंने बना ली एक्सिस, बस एक अभी ये वाला और बन जाएगा, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का, ठीक है। तो इस टाइप से 4 परम्यूटेशन होते हैं अपने पास। इस केस में अपना फोकस जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0, -a, अपना डायरेक्ट्रिक्स जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे y इक्वल टू a पे, y इक्वल टू a, ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स जाएगी। ये लेटेस्ट रेक्टम वही यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है। इसकी लेंथ अभी भी 4 ही रहेगी। लेटेस्ट रेक्टम किसी भी पैराबोला में हो, लेंथ 4 ही रहती है, ठीक है। बस अपनी डायरेक्ट्रिक्स की और फोकस की कोऑर्डिनेट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने आपको चारों पैराबोला बना के दिखा दिए हैं। अब मैं एक बार इनको नोट डाउन करके बताता हूँ। 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। एक मिनट। फर्स्ट होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सेकेंड होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। थर्ड होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और फोर्थ होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। ये 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। फिर मैं लिखता हूँ इनका फोकस, फोकस इसका फोकस होता है a,0 पे, ठीक है। इसका होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, तो इसका होता है -a,0 पे, ठीक है। सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई। इसका कहाँ होगा, इसका होगा 0,8 पे, ठीक है। और फिर लास्ट वाले का कहाँ पे होगा, लास्ट वाले का होगा 0, -8, ठीक है। तो ये मैंने चारों के फोकस लिख दिए अभी, ठीक है। अब बचे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स में देता हूँ। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, इसको बड़ा कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पहले वाले केस में क्या होगी, x इक्वल टू -a, ठीक है। इस केस में क्या होगी, x इक्वल टू a। इस केस में क्या होगी, y इक्वल टू -a। और इस केस में क्या होगी, y इक्वल टू a, ठीक है। तो अपने 4 टाइप के पैराबोला हैं जिनके भी मैंने शिफ्टिंग नहीं करी है, सारे पैराबोला ओरिजिन पे ही है। उन पैराबोला के लिए ये अपने चीजें होती हैं, और चारों के लिए लेटेस्ट सिस्टम की लेंथ तो 4 ही होती है, ठीक है। तो ये अपना, आपको ये चीज याद होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद होनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो ये याद कर लेना। अभी इसी के वजह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, मैं फोर्थ सॉल्व कर देता हूँ, बाकी फिर आप इसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट मी सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। लेट मी सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ वाले में अपने को क्या दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y। ठीक है, तो इसमें अपने को पहले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y का फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, ए क्या होगा यहाँ पे, ए भी 4 जाएगा क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है। ठीक है, वाई। तो इस केस में अपने ने देख लिया कि अपने ने यहाँ से निकालिए करना, ए क्या है, ए है 4। अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। अभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 वाई वाला है, मतलब लास्ट वाला है। इसके लिए फोकस कहाँ पे होगा, इसके लिए फोकस होगा माइनस 0 माइनस ए पे। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4, ये तो हो जाएगा मेरा फोकस। ठीक है, फिर मेरे को डायरेक्ट्रिक्स, मेरी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, मेरी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इक्वल टू ए, y इक्वल टू 4। ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो अपने को पता ही है 4a होती है, इक्वल टू 4a इक्वल टू 60। ठीक है, तो अपने सब कुछ निकाल लिया। हाँ वो चीज़ है, एक्सेस है ठीक है इसमें, हाँ मैं एक्सेस लिखता हूँ इसमें, एक्सेस। तो एक्सेस देखो, पहले वाले दोनों के लिए तो एक्सेस होती है एक्स एक्सेस, मतलब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यहाँ पे भी, और y इक्वल टू 0 यहाँ पे भी। ठीक है, और इन दोनों के लिए एक्सेस एक्सेस होती है y एक्सेस, मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यहाँ पे भी, और x इक्वल टू 0 यहाँ पे भी। ठीक है, तो अपने इस पैराबोलिक एक्सिस क्या हो गई, एक्सिस हो गई x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन इस टाइप से पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कुछ नहीं करना आपको, बस बेसिकली ये वाली टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको ये वाली टेबल आती है तो अपन कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पैराबोला रिलेटिवली सिंपल चीज है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, फिर अपन लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने से क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में अपने से बोला है फोकस दिया हुआ है अपने को, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है अपने को, अपने को एक क्वेश्चन पैराबोला बतानी है। तो कुछ नहीं करना अपने को, अपन ने जो अभी ऊपर किया था उसका उल्टा अपने को नीचे करना है। ऊपर अपन ने ये चीजें निकाली थी, and here we are given these things and we have to find the equation of parabola. Okay, so let me write what is given. Focus equal to 6,0, sorry, focus equal to 6,0 and डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है अपने को, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, क्या दिया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6 में डायरेक्ट्रिक्स है। तो अपन सॉल्व करते हैं। देखो अपने अपने पहले डायरेक्ट्रिक्स से देख सकते हैं कि अपने को, या फिर फोकस भी देख सकते हैं, a,0 देखो किस पैराबोला की फोकस होता था, a,0 होता था y स्क्वायर इक्वल टू 4x का। तो ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए कि जब भी a,0 टाइप का फोकस आएगा तो मतलब वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात कर रहा है। तो मैंने यहाँ से समझ लिया कि जो मेरा पैराबोला है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है। ठीक है, अपने को बस अब a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बोला है कि मेरी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है इसकी वो x इक्वल टू -a पे होती है। तो इसको अपने को कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग विद x इक्वल टू -a, वी गेट a इक्वल टू 6। सिंपल। तो मेरे पास जो मेरी क्वेश्चन आ गई वो क्या आ जाएगी, वो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x। तो ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया ना, कुछ नहीं करना अपने को, पहले फोकस देखना है। फोकस से अपने को पता करना है कि कौन सा पैराबोला है y इक्वल टू 4x टाइप का है, अपन ने यहाँ पे देखा। फिर अपन ने डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन देखी, डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन x इक्वल टू माइनस फॉर्म की, तो वहां से अपन ने a निकाल लिया। फिर अपन ने क्वेश्चन पैराबोला लिख दिया। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला है, फोकस दिया हुआ है 0, -2 डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है y इक्वल टू 3। तो अब देखो इसमें पहले तो अपने को ये चीज याद करनी पड़ेगी। देखो a, 0 जब भी होता है तो वो होता है y² इक्वल टू 4x के लिए। -a, 0 जब भी होता है वो होता है y² इक्वल टू -4x के लिए। 0, a जब भी होता है वो होता है x² इक्वल टू 4ay के लिए। और 0, होता है x² इक्वल टू -4ay के लिए। ठीक है, तो ये चीज अपने को याद होनी चाहिए। अब अपने को यहाँ पे दिया हुआ है 0, -a, तो 0, -a किसके लिए होता है, x² इक्वल टू -4ay के लिए होता है। तो अपन पहले यहाँ पे लिखते हैं, ये जो बात कर रहा है ये बात कर रहा है x² इक्वल टू -4ay वाले पैराबोला के लिए। ठीक है, फिर अपन देखते हैं, अपने को पता है जो अपना फोकस होता है वो होता है 0, -a पे। अपन डायरेक्ट्रिक्स से भी देख सकते हैं, अपन फोकस भी देख सकते हैं। तो अपना फोकस जो होता है वो होता है 0, -a पे। ठीक है, तो यहाँ से अपन कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ 0, -3, 0, -3 we get a इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने इक्वेशन निकाल ली। अपने को बस पैराबोलिक की इक्वेशन लिखनी है, तो पैराबोलिक की इक्वेशन हो जाएगी x² इक्वल टू -4 टाइम्स a जो कि है 3 मल्टीप्लाइड बाय y। तो अपन यहाँ से पैराबोलिक की इक्वेशन लिख लेंगे, वो हो जाएगी क्या, वो हो जाएगी x² इक्वल टू -12y। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये चीज अपने को 9th में करनी है, ये चीज अपने को 10th में करनी है। अच्छा, 9th और 10th में वर्टेक्स दिया हुआ है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो समझ में आ गया ना ये चीज कैसे करनी है। अपने को बेसिकली वही चीज जाननी है, अपने को सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला जाननी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला जानते हैं अपन, तो अपन वहां से ए निकाल के आसानी से इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख सकते हैं। सो इट वाज रिलेटिवली वेरी सिंपल चीज। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को दिया हुआ है वर्टेक्स दिया हुआ है 0, 0 पे। वर्टेक्स 0, 0 पे दिया हुआ है, इससे अपने को क्या पता चलता है, इससे अपने को सिर्फ एक चीज पता चलती है, क्या, कि अपना पैराबोला शिफ्टेड नहीं है। जब भी अपना वर्टेक्स 0, 0 पे होगा किसी भी पैराबोला का, तो उसका मतलब वो उस पैराबोला की बात कर रहा है जिसको अपन ने शिफ्ट नहीं किया है। वो अपने 4 स्टैंडर्ड पैराबोला में से है। जो अपने 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं ना, y² इक्वल टू 4ax, y² इक्वल टू -4ax, x² इक्वल टू 4ay और x² इक्वल टू -4ay, ये होते हैं नॉन शिफ्टेड पैराबोला। नॉन शिफ्टेड मतलब इनका मतलब होता है कि इन सबका वर्टेक्स ओरिजिन पे ही है। तो जब भी अपने को वर्टेक्स 0, 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये इन्हीं 4 पैराबोला की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन कैसे बताएंगे कि चारों में से कौन सा है, क्योंकि अपने को फोकस दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है 3, 0। तो ये है, तो ये तो a, 0 टाइप का है, तो अपने को पता होता है कि a, 0 जो फोकस होता है वो होता है y² इक्वल टू 4x का। तो ये y² इक्वल टू 4x वाले पैराबोला की बात कर रहा है। और अपने को a दिया हुआ है 3, तो अपना आंसर हो जाएगा y² इक्वल टू 12x। समझ में आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको अपन लोग ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें टाइम नहीं देना चाहिए। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। whenever vertex is at 0, 0, then it is talking about four standard, one of the four standard parabolas, one of the four standard parabolas। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को फोकस दिया हुआ है। फोकस अपने को दिया हुआ है क्या, फोकस दिया हुआ है 3, 0। ठीक है, तो इसको अपन लोग किससे कंपेयर करेंगे, इसको अपन लोग कंपेयरिंग विथ a, 0, कोई चीज वापस वी गेट a इक्वल टू 3। तो अपन यहाँ से अपन पैराबोलिक इक्वेशन लिखेंगे y² इक्वल टू 4ax, और अपन यहाँ से लिख लेंगे y² इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3x, और यहाँ से अपने पता जाएगा y² इक्वल टू 12x। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने सॉल्व कर लिया। तो बेसिकली ये चीज थी, अपने को वही देखना है कि जब भी अपना वर्टेक्स 0, 0 पर दिया होगा तो इसका मतलब वो एक स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, तो ये मैं कर नहीं रहा, इसमें बस a, 0 की जगह -a, 0 है, तो इसमें जो अपना पैराबोला होगा वो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax वाला होगा, उस हिसाब से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, ये दोनों और सॉल्व करते हैं अपन। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। 1 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्या बोल रहा है? वर्टेक्स दिया हुआ 0,0 पे वापस, तो इसका मतलब अपने किसी स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहा है। उसके बाद बोला है कि पासिंग थ्रू 2,3, 2,3 से पास हो रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि अपने को उस पैराबोला पे एक पॉइंट दिया हुआ है, अपने को एक्सिस दिया हुआ है एक्स एक्सिस। तो अपन इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहले अपन लिखते हैं, अपने को दिया हुआ है एक्सिस इज एक्स एक्सिस। अपने कुछ भी करके पैराबोला की फॉर्म तक पहुंचना है। पैराबोला की फॉर्म तक पहुंचने के बाद अपने को ए निकालना है, फिर अपने पास अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो अपनी एक्सिस एक्स एक्सिस होती है वो सिर्फ दो पैराबोला के लिए होती है। किसके लिए? एक तो होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए, और एक होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के लिए। मतलब क्योंकि वर्टेक्स 0,0 तो पहले तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहा है, तो अपने पास चार ही ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से भी दो ऑप्शन हट गए, क्यों? क्योंकि अपने को दिया हुआ है कि एक्स एक्स एक्सिस है। इसका मतलब जो अपना आंसर है वो क्या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला है, क्या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay वाला है। ठीक है, ये दो पैराबोला हो सकते हैं, तो अपन दोनों लिख लेते हैं। तो क्या तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा, 4ay होगा, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को पॉइंट दिया हुआ है, अपने को पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट, आपने को पॉइंट दिया हुआ है। अरे एक मिनट यार, एक्स 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 एक्सिस तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए होती है, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने कहीं पीछे भी उल्टा तो नहीं लिख दिया। हाँ ठीक है, यहाँ पे सही लिखा है। ठीक है, तो ये मेरी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का पैराबोला होगा, या वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x टाइप का पैराबोला होगा। इन दोनों में से मेरा कोई एक पैराबोला हो सकता है। ठीक है, तो अपने को ये दिया हुआ है कि अपने को 2,3 पॉइंट दिया हुआ है, और अपने को पता है जो मेरा 2,3 से पास हो रहा है वो पैराबोला। तो 2,3 कहाँ पे लाई करता है? 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों में से कौन सा पैराबोला आता है? ये वाला। इसका मतलब मेरा ये वाला ऑप्शन भी कट गया। इसका मतलब जो मेरा ये वाला है, ये भी मेरा गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे को दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है मेरे को 2,3। मैं आपको लिख के समझाता हूँ। जो मेरे को पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट इज 2,3, which which lies in first quadrant. ठीक है, so our parabola is y square equal to 4ax। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y स्क्वायर इक्वल टू 4x आता है। याद करो, y स्क्वायर इक्वल टू -4x तो ऐसा होता है, वो सेकंड और थर्ड में आता है, और ये किसमें आता है? ये होता है फर्स्ट और फोर्थ में। ठीक है, तो बस अब अपना सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अपने को जो पॉइंट दिया हुआ है वो अपन इसमें पुट कर देंगे। y क्या दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ है 2,3, मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9 इक्वल टू 4a मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स कितना दिया हुआ है? 3, एक्स दिया हुआ है 2। ठीक है, तो यहाँ से अपन a की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से अपने को ये कितना मिल जाएगा? 9/8। ठीक है, तो अपने को पैराबोला की इक्वेशन चाहिए, तो पैराबोला की इक्वेशन आ गई अपने पास। सिंपल, y स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई a है 9/8 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, तो अपने पास पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई? y स्क्वायर इक्वल टू 9/2x। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 9/2x। ये मेरे पास मेरी पैराबोला की इक्वेशन आ गई। यहाँ पे ये 9/8 मल्टीप्लाई में है, x नीचे नहीं है, न्यूमरेटर में ही है। ठीक है,
तो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया। मेरे को जो दिया हुआ था उससे मैंने पहले तो निकाला कि कौन सा पैराबोला है। 4 पैराबोला होते हैं स्टैंडर्ड, वर्टेक्स 0,0 के, उसमें मैंने 2 एलिमिनेट किए। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस दिया हुआ था अपने वर्टेक्स अपनी एक्सिस, तो 2 तो अपने आप हट गए। इसके बाद मेरे को दिया हुआ था पॉइंट 2,3, वो लाया करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब जो मेरा पैराबोला था वो था y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो मेरे को जो पॉइंट दिया हुआ था वो मैंने उसमें रख के a की वैल्यू निकाली, और वहां से मैंने पैराबोला की क्वेश्चन लिख दी। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि कौन सा पैराबोला के लिए क्या सिमेट्री, क्या ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 12 में वर्टेक्स 0,0 दिया है, वापस वो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला की बात हो रही है। फिर दिया हुआ है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हुआ कि जो पैराबोला है उसकी एक्सिस वाई एक्सिस है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? वो पैराबोला उस एक्सिस के अबाउट एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है, इसका मतलब जो अपने स्टैंडर्ड पैराबोला है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाले, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay वाले। मैं लिखता हूँ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इन दोनों से वही पैराबोला है। तो अपने को पॉइंट दिया हुआ है 5,2, वापस 5,2 कहाँ लाया करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पैराबोला होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। याद करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अप बढ़ जाता है तो वो होता है फर्स्ट और सेकंड में, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay नीचे जाता है तो वो होता है थर्ड और फोर्थ में। लेकिन अपने को जो पॉइंट दिया हुआ है 5,2 वो लाया करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब अपना कौन सा पैराबोला हो गया? पहला वाला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे पॉइंट पुट करता हूँ, तो मेरे को दिया हुआ है 5,2 दिया हुआ है ना, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 4a मल्टीप्लाई बाय वाई कितना दिया हुआ है? वाई दिया हुआ है 2। ठीक है, तो यहाँ से मैं सॉल्व करके एक वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/8। ये हो गई मेरी एक ही वैल्यू। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 25/8 मल्टीप्लाइड बाय वाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, जो मेरे पास आंसर जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2y। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बेसिकली पहले तो एक चीज बताइए आपको कि वर्टेक्स 0,0 होगा तो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला उनको में से अपने को बात करनी होगी। फिर अपने को दिया हुआ था कि एक्सेस दी हुई थी, एक्सेस से अपने 2 पैराबोला एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए 2 पैराबोला होते हैं, वो होते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, और वाई एक्सिस के लिए होते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इन दोनों में से मैंने एक कैसे निकाला? पॉइंट देख के। अगर मेरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मेरा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाले होंगे। ठीक है, तो वहां से मैंने वो वाला चीज निकाल ली, फिर मैंने एक ही वैल्यू निकाल के सिंपली सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं है, आपको चारों स्टैंडर्ड पैराबोला की ज्योमेट्री आनी चाहिए कि उनका फोकस कहाँ पे होता है, उनकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, उनकी एक्सिस क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है? पहले पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है कि ये जो डिटेल्स दी हुई हैं ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा है। उसके बाद एक वैल्यू निकाल के अपने को क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। पैराबोला रिलेटिवली इजी चीज है, तो आप इसको मतलब ढंग से कर सकते हैं। बस आपको वो 4 चीज याद होनी चाहिए। So I hope you have understood it. Thank you.